हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय और आपका स्वागत करता हूं संजय के पी क्लासेस के इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम देखने जा रहे हैं 12th केमिस्ट्री एनसीईआरटी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10, जिसमें हम फाइनली पहुंच चुके हैं हैलो एल्केन्स बनाने की विधियाँ। तो इससे पहले आप लेक्चर में खो जाओ तो वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर अपने फ्रेंड सर्कल को जरूर शेयर करना। चलो देखते हैं हैलो एल्केन बनाने की विधियां, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो लेट गेट स्टार्टेड। हैलो एल्केन बनाने की विधियां, तो सबसे पहला आता है एल्केन से। ये मोस्ट अभिक्रिया है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। क्या है ये? एकदम महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। ये आपको बोर्ड एग्जाम के एग्जाम हॉल में देखने को ही मिलेगा। तो चलो इस अभिक्रिया को थोड़ा समझते हैं। क्या बोलता है ये अभिक्रिया? सूर्य के मंद प्रकाश की उपस्थिति में, है ना, किसके? सूर्य के मंद प्रकाश की उपस्थिति में उत्प्रेरक की सहायता से एल्केन की क्रिया हैलोजन से कराने पर क्या प्राप्त होता है? हैलो एल्केन प्राप्त होता है। क्या बोला मैं? सूर्य के मंद प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य की मंद प्रकाश, है ना, किसकी उपस्थिति में? सूर्य के मंद प्रकाश की उपस्थिति में उत्प्रेरक की सहायता से एल्केन की क्रिया हैलोजन से कराने पर क्या प्राप्त होता है? हैलो एल्केन प्राप्त होता है। चलो इसको समझते हैं। तो हम क्या ले लेते हैं? हैलो एल्केन ले लेते हैं। जैसे CnH2n+2, ये क्या ले लिया हमने? हैलो एल्केन ले लिया। अब हैलो एल्केन को किसकी उपस्थिति में कराना है क्रिया? सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? हैलोजन प्राप्त होता है। देखो यहाँ से क्या होगा? एक हाइड्रोजन माइनस होगा और क्या? एक हाइड्रोजन समूह जुड़ जाएगा। तो क्या प्राप्त हो जाएगा? हैलो एल्केन CnH2n+1 और साथ में क्या जुड़ जाएगा? X जुड़ जाएगा, यानी हम क्या कह सकते हैं? हैलो एल्केन प्राप्त किए हम। ये प्रश्न कैसे पूछा जाता है, इस पर भी एक नज़र डालते हैं। देखो प्रश्न पूछा है एल्केन से हैलो एल्केन प्राप्त कीजिए। तो एल्केन कैसे बनाएंगे? जैसे CH4, ठीक है, एल्केन ले लिए। अब क्या प्राप्त करना है हमको? हैलो एल्केन। तो क्या कराना पड़ेगा हमको? हैलोजन समूह से इसका रिएक्शन करवाना पड़ेगा। तो जैसे Cl2, अब किसकी उपस्थिति में कराएंगे? सूर्य के मंद प्रकाश, है ना, सन के, सूर्य के मंद प्रकाश की उपस्थिति में। तो क्या होता है? यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाता है और यहाँ से एक Cl, तो HCl बाहर हो जाता है। तो आगे रिएक्शन क्या होगा? HCl बाहर हो गया और अंदर में क्या बचा? CH3Cl। इसको क्या बोलते हैं? मेथिल क्लोराइड। जी हाँ, मेथिल क्लोराइड। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलो फिर अगले स्लाइड में चलते हैं। दूसरा है एल्किन से। पहला क्या देखिए? एल्केन से कैसे हैलो एल्केन प्राप्त करते हैं। दूसरा देखते हैं एल्किन से हम लोग कैसे हैलो एल्केन प्राप्त करते हैं। तो आइए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखो हैलोजन अम्ल की क्रिया, किसकी? हैलोजन अम्ल की क्रिया एल्किन से कराने पर हैलोजन अम्ल द्विबंध पर योग होता है। हैलोजन अम्ल किस पर योग होता है? द्विबंध पर योग होता है। यहाँ से आपको एक नया शब्द सुनने को मिल जाएगा, हैलोजन अम्ल। हैलोजन अम्ल, तो हैलोजन समूह के साथ हाइड्रोजन को जोड़ देना। जैसे फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, इसके सामने में मैं हाइड्रोजन जोड़ दूं तो ये क्या हो जाता है? हैलोजन अम्ल हो जाता है। यही क्या है? हमारा हैलोजन अम्ल है। और इसको समझने के लिए मार्कोनी-काफ का एक नियम दिया है। किसको? एल्किन से आखिर हैलो एल्केन कैसे प्राप्त करते हैं, इसको समझने के लिए मार्कोनी-काफ साहब ने क्या दिया है? एक नियम दिया है। इसको भी हम लोग डिटेल में देखते हैं। देखो मार्कोनी-काफ का नियम क्या बोलता है? जब एल्कीन पर हाइड्रोजन अम्लों का योग होता है, किस पर? जब एल्कीन पर हाइड्रोजन अम्लों का योग होता है, तब हाइड्रोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग कार्बन परमाणु के उस कार्बन से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम हो। इसको समझते हैं, है ना।
अभी तो कुछ समझ में नहीं आया होगा सर क्या बता रहे हैं, तो इसको थोड़ा से समझते हैं डीपली। देखो मार्कोनी का सबसे पहले आते हैं एल्कीन। एल्कीन में क्या रहता है याद रखना, हमेशा डबल बॉन्ड रहता है, ठीक है। अब क्या बोला है, जब एल्कीन पर हाइड्रोजन अम्लों का, क्या बोला है, एल्कीन पर हाइड्रोजन अम्लों का योग कराया जाता है। चलो थोड़ा सा कलर चेंज कर लेंगे ताकि आप लोगों को पूरा समझा सके। एल्कीन पर, किस पर, एल्कीन पर। तो एल्कीन का फार्मूला क्या बोलता है, एक एल्कीन ले लो CH2CH और ये डबल बॉन्ड लगा लेता हूं मैं CH2, ठीक है, ये 3 और 1 4, ठीक है। और इसकी क्रिया किससे कराना है, हाइड्रोजन अम्लों से, जैसे हाइड्रोजन अम्ल HCl, ठीक है, इनसे कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, क्या बोलता है कि ये जो हाइड्रोजन समूह है वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, सबसे कम हो। तो इस चैन में देखो, और यहीं क्या हो, द्विबंध हो, यहीं क्या हो, द्विबंध हो, वहां जुड़ेगा। तो ये कहाँ जुड़ सकता है, यहाँ जुड़ सकता है। तो अगला रिएक्शन क्या होगा, CH2CH, इसके साथ क्या जोड़ दिए हम लोग, क्लोरीन, और सिंगल बॉन्ड इसके साथ जो बचा क्या है, हाइड्रोजन है, उसको जोड़ दिए। तो ये क्या कहलाता है, मार्कोनिकॉफ का नियम कहलाता है, ठीक है। क्या किए हम लोग, एल्कीन समूह लिए, एल्कीन समूह में क्या कर दिए, ये क्लोरीन कहाँ जुड़ता है, जहाँ हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम हो और वहीं क्या हो, द्विबंध हो। तो ये क्या कहलाता है, मार्कोनिकॉफ का नियम कहलाता है। और यहीं से क्या प्राप्त होता है, हमको हैलो एल्केन प्राप्त होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अगले स्लाइड पर चलते हैं, प्रति मार्कोनिकॉफ, क्या, प्रति मार्कोनिकॉफ या परऑक्साइड प्रभाव या खराश प्रभाव, इन तीनों में से एक नाम को आपको पूछा जाएगा किसमें, एग्जाम हॉल में, कि यानी कि प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम समझाइए, या परऑक्साइड प्रभाव को समझाइए, या खराश प्रभाव को समझाइए। तो चलो इसको भी समझते हैं बड़े ही आसान शब्दों में। क्या है, ये प्रति है ना, जैसे वहां देखे थे हम लोग मार्कोनिकॉफ के नियम में देखे थे, क्या देखे थे, ये हाइड्रोजन समूह वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम हो और वहीं क्या हो, द्विबॉन्ड हो, यानी कि डबल बॉन्ड से वो क्या हो, पेयर रहे, बना रहे, ठीक है। लेकिन प्रति मार्कोनिकॉफ साहब का नियम बोलता है कि हाइड्रोजन अम्ल, ठीक है, हाइड्रोजन अम्ल वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या सबसे ज्यादा हो और वहीं क्या हो, द्विबंध हो। फॉर एग्जाम्पल इधर समझते हैं, जैसे एल्कीन बना लेते हैं CH2CH डबल बॉन्ड CH2, इसका क्रिया करा देते हैं HCl के साथ, ठीक है, HCl से क्रिया कराते हैं तो ये क्या रिएक्शन करता है, मैंने क्या बोला था, मार्कोनिकॉफ में जो हाइड्रोजन समूह है वो वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो। लेकिन प्रति मार्कोनिकॉफ के नियम में क्या होगा, ये वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या सबसे ज्यादा हो और वहीं क्या हो, द्विबंध हो, यानी कि डबल बॉन्ड हो। तो चलो रिएक्शन को आगे कराते हैं। तो ये हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH। अब ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है, कहाँ जुड़ जाएगा, जो सिंगल हाइड्रोजन है उसके पास, तो CH2 बना लेगा CH, ठीक है, CH2 और ये बना लिया Cl। तो ये क्या कहलाएगा, क्या हुआ, कहने का अर्थ होता है, देखो परिभाषा समझते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। जब एल्किल पर हाइड्रोजन अम्लों का क्या होता है, योग होता है, तब हाइड्रोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग द्विबंध युक्त उस कार्बन से जुड़ता है जहां क्या हो, हाइड्रोजन की संख्या सबसे अधिक होती है। यह क्रिया बेंजाइल परऑक्साइड की उपस्थिति में कराया जाता है। एक चीज याद रखना, बेंजाइल परऑक्साइड का फार्मूला होता है C6H6 और O, और ये होता है होल ट्वाइस, ये होल ट्वाइस है ना, ये याद रखना किसका फार्मूला होता है, बेंजाइल परऑक्साइड का। तो ये हो गया होगा, तो मेरे ख्याल से इसको नोट डाउन किया करें, है ना, नोट डाउन करने से क्या होगा, आपका नोट्स प्रॉपर बनता रहेगा। ये रिएक्शन, सॉरी ये H है ना यहाँ पर, तो ये H को आप लोग यहाँ अटैच कर लेना, ठीक। ये क्या है, इसका नाम ले देते हैं, 1 2 3 कार्बन है और क्या जुड़ा हुआ है, एल्कीन जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा, ये प्रोपीन, क्या होता है, प्रोपीन, इसका नाम लिख लेना प्रोपीन। इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3, तो 1 IUPAC नाम 1 क्लोरोप्रोपेन,
1 क्लोरोप्रोपेन। ठीक, इतना कुछ आपको नोट करना है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो मिलता है हमको हुंसडीकर विधि। ये बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आपको भूलना नहीं है, हुंसडीकर विधि। अब देखो, हुंसडीकर विधि बोलता है कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को CCl4 विलयन की उपस्थिति में Cl2 या Br2 के साथ क्रिया कराने पर हेलो एल्केन प्राप्त होता है। अब यहाँ देखना, कार्बोक्सिलिक अम्ल के, है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला ये होगा COOH, यही होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला। लेकिन हमको सिल्वर लवण बोला है, तो यहाँ हम क्या अटैच कर देंगे, Ag अटैच कर देंगे। ठीक है, अब इसकी क्रिया किसके साथ कराना है, Cl2 या Br2, तो मैं क्या ले लेता हूँ, Cl2। किसकी उपस्थिति में कराना है भाई, CCl4 की उपस्थिति में। तब क्या प्राप्त होता है, बोला है हमको हेलो एल्केन प्राप्त होता है। यानी कि ये क्या होगा, इसके साथ एक जुड़ जाएगा और यहाँ से AgCl बाहर हो जाएगा, AgCl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा क्या अपना RCOO, क्या हो जाएगा, Cl। अब इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है, कैसे, क्या बोल सकते हैं, CO2 प्लस ये क्या हो गया, Cl बाहर, या इसको Cl को इसके साथ रिएक्शन करा सकते हैं, RCl प्लस क्या हो गया, CO2 प्लस AgCl। इसको आप लोग नोट कर ले, 3 टाइप से हम लोग रिएक्शन करा सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा सा देख लेना, इसको मिटा देता हूँ, इतना आप लोग नोट कर लो। ठीक है, तो आई होप आज की लेक्चर्स आपको समझ में आया होगा और हुंसडीकर विधि तो मेरे ख्याल से परफेक्टली समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। देखो, ये हो गया होगा तो मिटा देते हैं। देखो, अब मैंने लिया था यहाँ Cl2, ठीक है, यहाँ लिया था, क्या लिया था, Cl2। अब ले लेता हूँ Br। देखो, ये RCOO Ag प्लस Cl2। अब इसको क्या करा देता हूँ, रिएक्शन, ये Cl2 के जगह में क्या लेना है हमको, Br लेना है, Br2। ठीक, तो ये ले लिया मैं क्या, Br2। अब Br2 से क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो ये बन जाता है RBr प्लस CO2 प्लस AgBr। ये आपको पूरा मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।